अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली जी हसन खान साहब मतलब कि नकली हसन खान साहब जो मेरी ऑडियंस कहती है, पता नहीं ये कौन से खान है, मुझे समझ नहीं आती कि ये सड़े हुए बताऊँ की तरह कौन से खान है। तो बहरहाल खान साहब बोल पड़े हैं। तो आज की वीडियो जो है इसके मैंने इनको तीन हिस्सों में मैंने इसको जो है ना तकसीम किया है। पहला मरियम मजलूम, दूसरा शोहर बेचारा अभी 15 दिन हुए नहीं और बीवी जो है वो प्रेशराइज कर रही है कि माँ बाप को छोड़ दो, ठीक है माँ बाप को छोड़ दो, मुझे रखो या माँ बाप को रखो। ओए हो, इतनी बड़ी धमकी इतनी जल्दी दे दी थी मरियम बाजी ने, हैं। तो उसके बाद जी ये सारा चक्कर है व्यूज़ का, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मरियम पर कि जब ये स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट तो हम कब से कह रहे थे कि भाई जो अंदर खाने बात है वो बको, जो बकनी है बको। हफ्ता हो गया तुम लोगों ने लोगों को आज मुझे गुस्सा आया हुआ है, थोड़ा सा माजरत चाहूँगी। थोड़े से अगर अल्फाज ऊपर नीचे हो गए तो आपने बुरा नहीं मनाना, क्योंकि आज मामला ही कुछ ऐसा है। एक हफ्ता आपकी वीडियो नहीं आती, आप बीमार हैं, मान लिया आप बीमार हैं, ठीक है। तो क्या आप अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए अपनी यूट्यूब पे एक पोस्ट नहीं लगा सकती? इंस्टा की पोस्ट कितने लोग देखते हैं? मैक्सिमम कितने लोग हैं जो आपकी इंस्टा पोस्ट देखते हैं? बहुत कम लोग हैं। लाख से ऊपर आपके आजकल व्यूज़ आ रहे हैं और 1 लाख लोगों को आप लोगों ने एक हफ्ता जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और एक हफ्ते के बाद मरियम मुहतरमा की वीडियो आती है और उसमें उजड़ा उजड़ा चमन, जैसे उजड़ा चमन होता है ना, उस तरह का वो नज़ारा हमें देखने को मिला। जैसे उजड़ी हुई है बेचारी, जुल्म सितम सह सह के ससुराल में और उजड़ पुजड़ के माँ के घर आई बैठी है। और जिसको शादी की इतनी जल्दी थी, जो बस कहती थी कि बस कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा। और शादी के दिन उसने कहा के दिन, अच्छा फाइनली आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। 15-20 दिन के बाद वो मुहतरमा नाराज़ होकर अपनी अम्मा के घर आके बैठ गई है। और आके ये फील करवा रही है कि भाई मुझे ना मेरा शोर छोड़ के गया है, ना मुझे ससुराल वालों ने पूछा है, मैं बीमार हूँ और मेरी सारी खिदमत गुजारी मेरी अम्मा जान कर रही हैं। हाय, खुद को मजलूम साबित करने की पूरी कोशिश की गई और हम लोगों ने भी हाथ होला इसलिए रखा हुआ है। हालांकि हम इनकी जड़ें जानते हैं, हम इनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस किस्म के घटिया लोग हैं। लेकिन हम यही कहते हैं ना, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि आप रिएक्शन वालों की वजह से ये हो गया, आप रिएक्शन, अब आपको पता चल गया। तो अभी इनके मैं सारे पोल खोलती हूँ। पहले तो मरियम को अब देखे ना, बेचारी मजलूम है। सास देखे कितनी जालिम है, केयर नहीं कर रही। इस टाइम सास को उसके साथ होना चाहिए था। है क्या जी, बैक प्रॉब्लम है जी। ओ अम्मा कह रही है ये तो इसको पहले से था, लेकिन हमने तो कभी भी नहीं सुना पहले। हमने तो आज तक नहीं सुना कि कभी मरियम ने ये बोला हो कि मुझे कोई बैक प्रॉब्लम है। फिर भी हमने कहा कि चलो शादी हुई है, नई नई शादी है तो मसले मसाइल होते हैं। और मैंने भी इसमें से पॉजिटिव जो है ना चीज़ें निकाली कि चलिए ठीक है, लड़की है, मतलब औरत है, शादी के बाद हो जाते हैं मसले मसाइल, कुछ चीज़ें बताने की होती हैं, कुछ नहीं बताने की होती। तो मैंने भी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया। हालाँकि मैंने कभी नहीं इनके मुँह से सुना कि मरियम को पहले कभी बैक बोन पेन का प्रॉब्लम हुआ हो। पहली बार मैंने सुना। और अम्मा से चिपक रही है और ऐसे फ़ील करवा रही है जैसे ओए होए, जिस घर में वो मखलावे वाले दिन भी नहीं टिकी, मखलावे वाले दिन भी शोर के साथ ही भाग गई। और उसके बाद भी एक नाइट स्टे नहीं किया पूरा महीना। पिछले मंथ की 4 को इसकी शादी हुई है और अब ये हफ्ता हो गया। ये मतलब कि 1 महीना तो ये आई नहीं अपनी अम्मा के घर। वही जो आशा को छोड़ने आई, ये थोड़ी देर के लिए दावत पे आई या मोमना की वीडियो के लिए, नाइट स्टे नहीं किया इसने पूरा 20-25 दिन। तो तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपने ससुराल से, अपने मैका याद नहीं आया। कल फिर भी मैंने पॉजिटिव रह के कल दिया कि भाई अम्मा को मिस कर रही थी, ये था वो था ऐसे था वैसे। और मैंने कल कहा कि भी तुम अपने प्रॉब्लम्स ऑडियंस के साथ शेयर करो। कल को ये ना हो कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स जो है किसी और चैनल से लोग शेयर कर रहे हों तो तुम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है। और जो मसले मसाइल हैं सारी तो इल्ज़ाम उस मर्द पे आ रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ पाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कल कहा कि माजी होता है और ज़रूरी नहीं कि वो लड़की का जो हाथ मैंने देखा उसके हाथ में वो कोई और हो, गैर हो सकता है मरियम ही हो। और ये मरियम बेचारी की वीडियो डिलीट कर दी। हाय बेचारी की हसन ने वीडियो डिलीट कर दी। हाय चच्ची जो है वो ऊट पटांग किस्म की पोस्ट शेयर कर रही हैं। ओए होए मरियम बड़ी उदास है, मरियम बड़ी परेशान है। लेकिन मरियम चुप है, मरियम खामोश है। मरियम बड़ी इज्जतदार लड़की है, अपना मैटर सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर रही। वाह 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 वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए भाई, मरियम के लिए तालियां होनी चाहिए। क्या मैं कहती हूँ, तुम लोगों ने कमाल का स्क्रिप्ट लिखा है। अब आ जाते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, जो हस्बैंड का पार्ट है, ठीक है। ये तो होगी मजलूम साबित, बेचारी उजड़ पुजड़ के आ गई। सास ने पूछा, ननंद ने पूछा, बीमारी की हालत में मैके में फेंक गया शोर, छोड़ने भी नहीं आया, बल्कि इतना भी नहीं उसने बताया कि मुझे छोड़ने आया है।
नाम तक नहीं लिया शोर का कि शोर जो है वो कितने दिनों से आई हुई हूँ, हसन की कॉल आई है नहीं आई है, कब वापस जाना है। मजलूम, फुल मजलूम। ताकि लोग जो है नीचे कमेंट्स में करें कि हाय हाय मरियम कहाँ फंस गई हो, हाय हाय मरियम धोखेबाज लोग मिले तुम्हें, मरियम इस बार फिर तुम्हारे साथ धोखा हो गया, मरियम तुमने क्या कर दिया, मरियम हाय मरियम। मतलब कि लोगों की फुल हमदर्दी मरियम के साथ हो। ठीक है, पहला पार्ट हो गया मरियम का। अब आ गया जी विलन, ठीक है, शोहर। अब विलन साहब आ गए, शोहर साहब, और वो आते ही बिल्कुल खुल मखुल्ला फट पड़े हैं। कोई राजो नियाज नहीं जी, खुल मखुल्ला ही बात कर दी। और बात क्या कीजिए, वो 15 दिन हुए नहीं तो बेगम जो है वो कहती है अपने घर वालों को छोड़ो। तो भाई ऐसा तो नहीं होता ना, मैं तो घर वालों को नहीं छोड़ सकता। मेरे घर में माशाल्लाह सब कुछ है, मैं कोई भूखा नंगा नहीं हूँ, कोई गरीब गुरबा नहीं हूँ। सारा कुछ है हमारे घर में, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है। अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था तो एक यूट्यूबर से शादी करने की क्या ज़रूरत थी। फिर कुछ ऐसी बीवी ले आते जो घर में टिक के बैठती, तुमसे अलग होने का डिमांड ही ना करती, ठीक है, जो तुम पे डिपेंड कर रही होती। तो ये ऐसा शोहर है निकम्मा ने खट्टू, जिसने शादी का कोई खर्चा नहीं उठाया। सारा मजलूम बीवी ने शादी का खर्चा उठाया और कुछ भी इसने अपनी बीवी को नहीं दिया, कुछ इसकी अम्मा ने अपनी बहू को नहीं दिया, इसकी फैमिली वालों ने कुछ भी अपनी बहू को नहीं दिया। ये कितना जालिम और घटिया और 2 नंबर का बंदा है और नकारा निकम्मा ने खट्टू बंदा है ये। और कोई कमाता नहीं है, कोई जॉब नहीं करता, अभी तक इसने ये नहीं बताया कि ये कोई जॉब करता है कि नहीं करता। उसके बाद ये फैसलाबाद वाली दावतें कहाँ चली गई, सियालकोट वाली दावतें कहाँ चली गई हैं, और हनीमून कहाँ चला गया, सैर सपाटे कहाँ चले गए। तो बड़ा ही ये सड़ियल जो है जालम किस्म का शोहर है। और मरियम बेचारी दुखियारी, एक बार फिर धोखा हो गया मरियम के साथ। हा हा, कितना मरियम के साथ धोखा हुआ है एक बार फिर। मरियम के साथ बहुत हमदर्दियाँ, ओए या अल्लाह मरियम का घर न टूटे, या अल्लाह मरियम के घर को सलामत रखना। बस अब यही होगा, ठीक है। अब इसको गालियाँ पड़ेंगी, इसको खूब छित्रोल की जाएगी, इसको बुरा भला बोला जाएगा। ये जो हसन खान साहब हैं, और मरियम की खूब जो है वो तारीफ़ें होंगी कि मरियम ने तो ये भी किया, मरियम ने तो वो भी किया, मरियम ने तो सब कुछ किया। यही लोग बुरे हैं। इनके घर में पक्की नंद रहती है, नंद ना हो तो घर बसे। नंद जब तक भाभी के सीने पे मूंग डलती रहेगी तो भाभी कहाँ घर में टिक पाएगी। तो ये सारी बातें, तो ये कोई नई स्टोरी है, ये कोई नई स्टोरी है। जब ये खुद नंदे भाभीयों के सीने पे मूंग डलती थी तो कौन सी इनकी भाभी इनको छोड़ के गई है 15 दिनों के बाद, बताएं ना मुझे। कोई एक भी भाभी छोड़ के गई है? मोमना तो अभी इनके साथ है। और चले बिलाल का तो जर्मनी का था कि उनको जाना पड़ा। तो अगर जर्मनी की उसकी वो वाइफ का ना होता वहाँ पे जॉब, तो वो भी तो इधर ही होता ना, है। तो ये क्या चल रहा है, बताएं ना मुझे क्या चल रहा है। आपको लगता है कि हम दूध पीते बच्चे हैं? आपको लगता है कि ये शोर जालम है? आपको लगता है कि ये औरत मजलूम है? ये इसकी दूसरी शादी है और दूसरी बार भी आपको लगता है कि उसको कोई धोखा दे सकता है? आपको लगता है कि 1 डेढ़ साल ये रिलेशन रहा है उस, और इस रिलेशन के दौरान इनकी आपस में तमाम जो हैं वो बातें तय ना पाई हों, तमाम फैसले इन्होंने ना किए हों, शादी के बाद इन्होंने एक दूसरे को एतमाद बना लिया हो कि हमने इकट्ठे रहना है या कि हमने सेपरेट रहना है? आपको लगता है कि ये इतने छोटे बच्चे हैं कि इनके फैसले इनके माँ बाप करते हैं? बताएं ना मुझे। नहीं ना, आपकी खोपड़ी में ये बात नहीं ना घुस रही कि भाई मरियम भी मेच्योर औरत है और वो तो अपने फैसले खुद लेती है, वो तो किसी की भी नहीं मानती, और ना ही उसके बहन भाई उसके फैसलों में इंटरफेरेंस करते हैं। तो दूसरी तरफ भी कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, उसकी भी माँ को पता है कि मेरे बच्चे के जो मतलब कोई, एक तो वो फिज़िकली भी फिट नहीं है, दूसरा मुझे लगता है कि वाकई में वो कोई जॉब, इतनी कोई ख़ास जॉब नहीं करता, शायद कोई काम करता भी हो लेकिन अभी उन्होंने बताया नहीं है। तीसरी बात ये कि उनका भी घर माड़ा सा है, अंधेर नगरी सी है, घर में कुछ मैं कहती हूँ ना कि खुला डुला माहौल नहीं है, और कमरा तो था ही नहीं हसन साहब के लिए। वो जो ड्राइंग रूम है जिसमें इसकी बात तय पाई थी, जिसमें सब ने बैठ के इनकी बात पक्की की थी, उसी ड्राइंग रूम को रूम की शक्ल दे दी गई है, और उसी को पता नहीं अड़ंग बड़ंग सितारे टंग करके तो कुछ पर्दे पुर्दे लगा के आगे पीछे चीज़ें घसीट घसूट के बेड बुड लगा के उसको दे दिया गया है। तो आपको लगता है कि इन लोगों को दूसरा घर नहीं चाहिए? पूरी फैमिली को चाहिए ना? तो फिर ये क्या है? ये सारा टोपी ड्रामा है, ये सारा तमाशा है, और इस तमाशे के ये सारे किरदार हैं, ये सारे करैक्टर हैं जो आपके सामने कुछ मजलूम बन के आएंगे, कुछ जालिम बन के आएंगे, और मकसद क्या है? सिर्फ चैनल पे व्यूज़ लाना। ठीक है जी, मैं ये बात ही नहीं मान सकती कि एक अच्छी खासी 40 साल के ऊपर की खातून जिसकी दूसरी बार है, चले कोई 20-25 साल की भी होती ना, तो उसको दूसरी बार क्या तीसरी बार भी कोई धोखा दे सकता है। ठीक है जी, क्योंकि वो यंग है। मतलब एक टाइम मेच्योरिटी आते आते भी टाइम लगता है। तो
तजर्बों का कहते हैं ना, कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो ये तो अच्छी खासी पक्की पिड्डी जनानी है, ये कोई काकी नन्नी मुन्नी बच्ची नहीं है, कोई रात को नहीं पैदा हुई, कोई इसके मुंह में चूसनी नहीं है, या दूसरी तरफ कोई हसन साहब के मुंह में फीडर नहीं है जो ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें आपके बेवकूफ़ बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरा पार्ट यही है कि ये सारा ड्रामा है, औरत को मजलूम साबित करना, शोर को जालिम साबित करना, चैनल के ऊपर व्यूज़ लाना, ऑडियंस लाना, फॉलोअर्स लाना, और उसके बाद पैसे कमाना, और पैसे कमा के अच्छी जगह पे हाउसिंग सोसाइटी में शिफ्ट होना, और ये सारे इस प्लानिंग में शामिल है। मैं मान ही नहीं सकती कि मियाँ बीवी में कोई लड़ाई हुई है, मैं मान ही नहीं सकती कि ये अपने शोर की इजाज़त के बगैर अपनी अम्मा के घर गई है, मैं मान ही नहीं सकती कि ये इस बंदा इस औरत के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है। नहीं, हो ही नहीं सकता। ये सब झूठ है, ये सब जो इंस्टा पे पोस्ट शेयरिंग, इधर भी पोस्ट शेयर हो रही है, उधर भी हो रही है, इधर से पिक्चर डिलीट हो रही है, ये सारा इस ड्रामे का हिस्सा है। और हो ना हो, इसका मास्टरमाइंड कौन है मैं बताती हूँ। इसका मास्टरमाइंड आयशा है और कोई भी नहीं, वो ही ये घटिया काम कर सकती है। क्योंकि मरियम को तो अभी अपने ससुराल के साथ टाइम गुजारने का अभी तो टाइम, मतलब उसके पास अभी इतनी वो बिजी थी, दावतें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, घर में तो वो टिकी ही नहीं है। अभी तो उसकी सास ने उसको उसका हाथ नहीं खीर में डलवाया, ना उससे कोई काम करवाया, ना उससे कोई मुशक्क़त करवाई, ना उसके ऊपर कोई जुल्म किया, ना उसको किसी बात में रोका, ना किसी बात में टोका। तो वो क्यों चाहेगी कि मैं 15 दिन बाद ही अपना घर अलग ले लूँ? नहीं 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 नहीं। वो उस घर में जो बच्चे हैं, मरियम ने कहा मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मेरी नंद के बच्चे हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं, और मुझे बिल्कुल भी अनमोल और उसके बाबा की जो याद बहुत आनी थी, लेकिन इन बच्चों की वजह से नहीं आई, और मैं बड़ी खुश हूँ इन बच्चों के साथ। और हर जगह वो बच्चे हैं, और हर जगह मरियम खुश खुश नज़र आ रही है अपने लॉस के साथ, चच्ची चाचा के साथ, सब के साथ। एकदम से ये क्या हो गया? सोचें ना, सोचें। तो ये हनीमून पे जाना था, सैर सपाटे होने थे, अभी तो वो अपने ससुराल में, मतलब कि उसके पास टाइम ही नहीं है कि ससुराल में वो दिन गुजार ले। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई पूरा दिन उसने ससुराल में गुजारा हो, रातें ज़रूर उसने गुजारी हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एकदम से कहे कि भी मैं तो अलग होना चाहती हूँ क्योंकि ससुराल जो है बड़ा जालिम है और यहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं यहाँ पे उकता चुकी हूँ, तो या तुम अपने माँ बाप को रखो या मुझे रखो। और आप मुझे ये बताएं कि अलग होने का मकसद ये थोड़ी होता है कि या माँ बाप को रखो या मुझे रखो। मतलब सेपरेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि या माँ बाप को रखो या मुझे रखो। कोई माँ बाप आपकी ज़िंदगी से निकल तो नहीं जाते ना। तो ये सारा टोपी ड्रामा है, और ये सारा किस लिए किया जा रहा है? आप लोगों ने मशवरे दिए ना, जल्दी से अच्छा प्लॉट ले लो, अच्छा बैरियर टाउन में घर बना लो, ये घर अच्छा नहीं है, गंदा है, ये है वो है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपके मशवरों से नहीं होना था, उसकी पहले से प्लानिंग थी अपने शोहर के साथ। और इसमें इसके लॉज, इसकी सारी चच्चियाँ चच्चे सारे शामिल हैं कि भाई अच्छा घर बनाना है, ठीक है। जैसे आमना बना रही है, जैसे बिलाल ने बनाया, जैसे मोमना ने लिया घर, तो मरियम कैसे ना ले? मरियम के भी तो यही ख्वाब है, मरियम भी तो बहुत आगे तक सोचती है। और मरियम ने खुद कहा मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो वो किस लिए मेहनत हो रही है? इसीलिए हो रही है ना। और कोई माँ जो होती है ना, उसको कोई दुख नहीं होता कि अगर बेटा जो है वो घर में बैठ के बहू कमा के खिला रही है और अच्छा घर भी उसको बना के दे रही है, आमना जैसे उमेर है, हैं? तो माँ बाप को क्या टेंशन ना। माँ बाप तो शुक्र करते हैं, अच्छा है संभाल लिया बीवी ने, अच्छी बात है, ठीक है जी। क्योंकि भाई नकारा जो है बेटा, या तो उसको कोई बिजनेस बना के दिया हो, या उसकी कोई जॉब हो, या सैलरी हो, तो फिर तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं भाई हम अपनी बहू को नहीं लेके जाने देंगे अपना बेटा। लेकिन नकारा खटू बेटों को कौन कहता है, कौन सी माँ कहेगी कि अगर बीवी उसको दे रही है कमा के या अच्छा घर बना के दे रही है तो वो मना करेगी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं मना करेगी बिल्कुल भी। मैं ये मानती ही नहीं हूँ कि इनके दरमियान तमाम मामला पहले से तय ना हों, और मैं ये मानती ही नहीं हूँ कि मरियम ने ये कहा हो कि या मुझे रखो या माँ बाप को रखो। सेपरेशन की बात ज़रूर बीवी कर सकती है, लेकिन ये अल्फाज नहीं कह सकती रखो रखो। भाई उसको क्या प्रॉब्लम है अपनी सास के साथ? वो तो बड़ी खुश है, उसकी सास बड़ी अच्छी है, सब उसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये सब ड्रामा, सब घटियापन, लिच्चड़पन, और अब आपकी और मेरी कोई हमदर्दी मरियम के साथ नहीं होगी, ठीक है जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।